एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। प्रवीण के पिताजी के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 का नाम मई और जून है, तो तीसरे बेटे का क्या नाम होगा? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। तीसरे बेटे का नाम प्रवीण है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, उनके नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है, तो बिल्ली का नाम क्या है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा कमेंट में बताएं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। वह कौन सी चीज है जो लंबा और मोटा है और लड़कियों को खूब पसंद आता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, बाल। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। स्त्री का सबसे पवित्र अंग कौन सा माना जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। स्त्री को वेदों और पुराणों में देवी स्वरूप माना गया है, इसलिए उसका सारा शरीर पवित्र होता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। न काशी न काबा धाम बिन जिसके हो चक्का जाम। पानी जैसी चीज है वह, झट से बताओ उसका नाम। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, पेट्रोल। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। कितने महीने ऐसे हैं जिसमें 28 दिन होते हैं? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया। 12 महीने में 28 दिन होते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। वो कौन है जिसका पेट फूला हुआ है मगर वह दवाई नहीं खाता और दिन रात बिस्तर पर ही लेटा हुआ रहता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, तकिया। जिसका पेट फूला हुआ है मगर वो दवाई नहीं खाता है और दिन रात बिस्तर पर ही लेटा हुआ रहता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। वह क्या है जो सबके पास है, हमेशा साथ रहती है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, परछाई। सबके पास है, हमेशा साथ रहती है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते? और फिर महिला उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया, हवा। दुनिया में ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा। गोरी से गोरी लड़की की कौन सी चीज काली होती है? दोस्तों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि इसका उत्तर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिर महिला उम्मीदवार ने बड़े ही सूझबूझ से इसका आंसर दिया, परछाई। गोरी से गोरी लड़की की परछाई काली होती है। और फिर एग्जामिनर ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूपीएससी के इंटरव्यू में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, आप इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। और फिर बोर्ड मेंबर ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड की आगे से लेता है, ऊपर से लेता है, नीचे से लेता है और पीछे से लेता है, बताओ क्या लेता है? दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यदि इसका उत्तर आपको पता था आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड मेंबर जानबूझ के पूछते हैं ताकि उनको पता चल सके कि कैंडिडेट के मन में क्या चल रहा है। और फिर महिला उम्मीदवार ने बड़े ही सूझबूझ से इसका आंसर दिया, फोटो। एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड की आगे से लेता है, ऊपर से लेता है, नीचे से लेता है, पीछे से लेता है, क्या लेता है? फोटो। तो दोस्तों, ये एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल। एक लड़के को देखकर एक महिला बोली, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, बताइए दोनों का रिश्ता क्या हुआ? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, उन दोनों में माँ बेटे का रिश्ता हुआ।
एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, एक आदमी 5वीं मंजिल से नीचे कूदता है, बताइए वह सबसे पहले कहाँ जाएगा। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, मुमकिन तो नहीं, लेकिन यदि वह बच जाता है तो सबसे पहले उसे अस्पताल लेकर जाएंगे। और फिर बोर्ड मेंबर ने अगला प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा जीव है जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं उठता है। और फिर महिला कैंडिडेट ने इसका आंसर दिया, चींटी, जो एक बार सो जाए तो दोबारा नहीं उठता है। और फिर एग्जामिनर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद लड़कियां बहुत ज़्यादा रोती हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और फिर महिला उम्मीदवार ने इसका आंसर दिया, शादी के बाद विदाई, जिसे करने के बाद लड़कियां बहुत ज़्यादा रोती हैं। और फिर बोर्ड एग्जामिनर ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, लड़की पकड़कर खुद ही अपने छेद में डाल लेती है, बताओ क्या। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर जानबूझकर पूछते हैं कि कैंडिडेट के मन में क्या चल रहा है। सवाल तो सही पूछते हैं एग्जामिनर, पर उनके सोचने का तरीका अलग होता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया पहला सवाल, वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, आईना, जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, वह क्या है जो ना ही खाता है खाना और ना पीता है पानी, फिर भी उसकी बुद्धि के आगे हार माने सब ज्ञानी। दोस्तों इस प्रकार के माइंड घुमाने वाले सवाल अक्सर आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और उसका सही उत्तर ही बताएं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, कंप्यूटर, जो ना ही खाता है खाना और ना पीता है पानी, फिर भी उसकी बुद्धि के आगे हार माने सब ज्ञानी। इस सवाल का जवाब आपने क्या सोचा था, मुझे कमेंट में बताइए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बर्फ बहुत कठोर होने के बावजूद पानी में क्यों तैरता है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, बर्फ का पानी में तैरने का कारण उसका घनत्व है। आईएएस इंटरव्यू में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इनका सही जवाब आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, खरगोश का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, खरगोश का जीवन काल 8 वर्षों का होता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, बैल किस देश का राष्ट्रीय पशु है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, बैल स्पेन देश का राष्ट्रीय पशु है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, ऊंट जानवर का दूध कभी नहीं फटता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, किस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, ब्लड ग्रुप वाले लोगों को मच्छर कम काटते हैं। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, अंतरिक्ष में सूर्य कैसा दिखाई देता है। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, अंतरिक्ष में सूर्य सफेद दिखाई देता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कौन सा जानवर भोजन करते समय आंसू बहाता है।
कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, मगरमच्छ भोजन करते समय आंसू बहाता है। अब पूछा गया अगला सवाल, काशी की बहन किस शहर को कहा जाना है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, काशी की बहन गाजीपुर शहर को कहा जाता है। एक पूछा गया अगला सवाल, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, कोहिनूर हीरा किसके पास है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास है। एक पूछा गया अगला सवाल, आदमी कच्छा पहनता है तो औरत क्या पहनती है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, आदमी कच्छा पहनता है तो औरत कपड़े पहनती है। यहाँ पे यह नहीं पूछा गया कि औरत कौन से इनवियर पहनती है, सिर्फ ये पूछा गया है औरत क्या पहनती है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, जलेबी। एग्जामिनर द्वारा पूछा गया अगला सवाल, लड़की के किस अंग में उंगली डालने का बहुत मजा आता है? दोस्तों, इस प्रकार के सवाल पूछने के पीछे इंटरव्यू लेने वाले का मकसद ये जानना होता है कि आखिर आप किस तरह से सोचते हैं। आप अचानक इस तरह की स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देते हैं? आप किस तरह से ऐसी स्थिति से बाहर निकलते हैं? वो आपके जवाब के साथ साथ आपके चेहरे का हाव भाव भी देखते हैं। कैंडिडेट ने इसका सही जवाब दिया, लड़की के कान में उंगली डालने का बहुत मजा आता है। आपने इस सवाल का जवाब क्या सोचा था, कमेंट में बताइए। दोस्तों, यह सभी बेहद ही खास सवाल थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए।